मीडिया प्रतिष्ठानों के पत्रकार बंधु, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता का विषय है धामी सरकार 100 दिन बेकार। झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के 100 दिन ये साबित हुए धामी सरकार के। धामी सरकार के कार्यकाल की 100 दिन में कोई भी उपलब्धि नहीं रही। इन्होंने जुमलेबाजी में अपने जो दो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ रावत जी, उनको भी पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और सबसे बड़े जुमलेबाज साबित हुए। इस भाजपा सरकार के तीनों मुख्यमंत्री में से धामी जी अव्वल आए हैं। हर दिन उत्तराखंड की जनता को भरमाने के लिए एक नया झूठ, हर एक दिन नया जुमला धामी सरकार का रहा। पिछले 100 दिनों में कोई डिलीवरी सरकार धरातल पर नहीं कर पाई, सिवाय केवल कोरी घोषणाओं के। और जो अपने दो मुख्यमंत्री पिछले थे, उनके कार्यकाल से धामी जी ने कोई भी सबक नहीं लिया। उनकी गलतियों को सुधारने का कोई भी प्रयास धामी जी ने नहीं किया। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, धामी जी ने तब कहा था कि मैं अपने दो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के काम को आगे बढ़ाऊंगा, और इस काम को उन्होंने बखूबी आगे निभाया। जो दो जीरो वर्ग सीएम पहले थे, उन्हीं के साथ अपना नाम जोड़ते हुए अगले जीरो वर्ग सीएम धामी जी बने हैं इन 100 दिनों में। और उनके पास काम करने के लिए बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छा मौका था। उत्तराखंड की समस्याएं थी, रोजगार, स्वास्थ्य, चार धाम यात्रा भी यहां भी होनी थी। पहले तो सरकार ने यात्रा नहीं कराई, उसके बाद कोर्ट ने किसी तरह सरकार को इस यात्रा कराने के लिए अनुमति दी। भ्रष्टाचार, महंगाई और जनता से जुड़े सभी मुद्दे जो भी उत्तराखंड में थे, उन पर धामी सरकार को काम करने के लिए एक सुनहरा अवसर था। लेकिन धामी सरकार ने उन पर काम करने की बजाय अपने चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे, जनता का कोई काम नहीं किया। और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सरकारी हैसियत, समय और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए आज ये सरकार आशीर्वाद लेने के लिए दर दर भटक रही है। लेकिन जनता इनको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। रोजगार, स्वास्थ्य, चारधाम यात्रा, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको रोकने के लिए जो काम सरकार कर सकती थी, सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। सरकार के कामों में अगर चारधाम यात्रा की बात कहें तो चारधाम यात्रा इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2 साल से पहली बार यात्रा खुल रही थी, आधी अधूरी से ही जनता ने एक बड़ी उम्मीद इससे लगाई थी कि सरकार कुछ सहायता करेगी। लेकिन सरकार की अव्यवस्था, कुप्रबंधन से ये यात्रा 15 दिन के अंदर ही पटरी से उतर गई। और उत्तराखंड के इतिहास में, इस चारधाम यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब यात्री, श्रद्धालु बिना यात्रा के वापस लौटे और बदइंतजामी और सरकार के फेलियर का सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर गए। और इस सरकार को इसकी असफलता का प्रमाण पत्र जनता देकर गई है। देवस्थानम बोर्ड का मामला था। हमारे पंडा पुरोहित समाज लंबे समय से आंदोलित थे। जो सरकार की हठ धर्मिता, तानाशाही से, जो गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो देवस्थानम बोर्ड थोपा गया था, हमारे पंडा पुरोहित समाज ने अपने खून से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, कहा कि बोर्ड हटना चाहिए। उसके बाद धामी जी ने पंडा पुरोहित समाज, हक हकूकधारियों को बरगलाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई, और जिससे यह साफ हो गया, उस कमेटी की कार्यप्रणाली से यह साफ हो चुका है कि सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को हटाने के मूड में नहीं है। देवस्थानम बोर्ड सरकार चाहती है कि बना रहे, और सरकारी हित जो साधने का प्रयास इस देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार चाहती है, वो चलता रहे। और इससे इस सरकार का दोहरा चरित्र साफ दिखता है कि कैसे ये सरकार अपने आप को हिंदू की हिमायती कहने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारे पंडा पुरोहित समाज पर अत्याचार कर रही है।
महंगाई के मोर्चे की अगर बात करें तो यहां पर राजनाथ सिंह जी आए थे, वो कह के गए कि धामी जी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि धामी जी बॉलिंग छोर पर बैट पकड़े खड़े रहे, उनके साथ महंगाई खेलती रही, उससे शतक पार कर दिया। पेट्रोल खेलता रहा, शतक पार हुआ। ऐसे ही जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके लिए, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो आज उनकी कीमतें आसमान छू रही है। सरकार उसको काबू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाई। धामी सरकार इस फ्रंट पर पूरी तरह से फेल रही। भ्रष्टाचार के मामले में यह सरकार अव्वल रही। कुंभ घोटाला था, केवल 2 साधारण कर्मचारियों को, अधिकारियों को निलंबित करके इस सरकार ने पूरे कुंभ घोटाले पर पर्दा डाल दिया। उसकी कोई जांच नहीं की। चारा घोटाला इस प्रदेश में हुआ, 2050 रुपये प्रति क्विंटल चारा उत्तराखंड से ना खरीद कर इस सरकार ने 3200 रुपये प्रति क्विंटल चारा पंजाब से खरीदा। पूरा 50% भ्रष्टाचार उसमें किया। मुक्त विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार था, धामी जी ने कोई इस पर आदेश नहीं दिए। किसी भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने कभी भी कोई आदेश नहीं दिया। शायद ये अपने उस कथन पर अडिग थे। आपने एक वीडियो इनका देखा हुआ जिसमें कहते हैं कि कोई चोरी करता है तो करता होगा, मैं उसको नहीं रोकूंगा, चोरी करने वालों को हम नहीं रोकेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इनकी नीति है कि लाभ का निजीकरण हो और नुकसान का सरकारीकरण हो, ताकि जनता का पैसा किसी भी तरह से यहां पर डुबाया जाए। आप देखते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर कितनी अव्यवस्था इस प्रदेश में हो रही है। आपने बड़े बड़े एलईडी बोर्ड चौराहे पर लगा दिए, लेकिन उसके नीचे के गड्ढों को आपने देखा नहीं, वो गड्ढे आपने भरे नहीं, तो जनता उससे भी बेहाल है। रोजगार पर मुख्यमंत्री धामी जी ने इन 100 दिनों में कोई एक्शन नहीं उठाया। हमारे उपनल कर्मचारी, हमारे अन्य कर्मचारी जो आज हड़ताल पर बैठे हैं, उनको बरगलाने के सिवा, उनके लिए समिति का गठन करने के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा कर्नल कोठियाल जी का आज बढ़ाए हैं, अभी बढ़ाए ना। अभी जब हमने आज सुबह कहा था कि अगर सरकार नहीं बढ़ाएगी, आज मैं उपनल कर्मचारियों से मैंने संपर्क किया था, मैंने कहा था कि अगर सरकार की कैबिनेट थी 11 बजे, अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो हम इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे। हमने एक मुद्दा पहले भी उठाया है, तो सरकार ने 2000-3000 रुपये बढ़ाया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कर्मचारियों को समान वेतन और नियमितीकरण, धामी जी ने खुद कहा था 2020 में, उनका स्टेटमेंट मुझे पता है, धामी जी ने कहा था कि उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए, उनको समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन 100 दिनों के अंदर उनके लिए कोई कदम नहीं उठा पाई सरकार, सिर्फ 1000-2000 रुपये बढ़ाने के बजाय। आज ऐसे कई कर्मचारी विभाग यहां पर हैं जिनको पिछले 5-5, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 5-5, 6-6 महीने से उनको पेंशन नहीं मिली। हमारे को कई लोगों ने चिट्ठियां भेजी हैं, कई लोगों ने अपना दुख हमें भेजा है और ये कहा है कि हमें 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, हमें पेंशन नहीं मिली है। जो व्यक्ति पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी तनख्वाह पर अपना गुजारा करते हो, 5-6 महीने से कैसे चला रहे होंगे? तो ये लोग हमें लिख लिख के भेज रहे हैं, ये पूरे चिट्ठियां हमें भेजी जा रही हैं, काफ़ी सारी चिट्ठियां हमें आई हैं, पूरी चिट्ठियां, ये चिट्ठियां आई हैं जिनमें लोगों ने कहा है कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है सरकार से, हम रो रो कर सरकार के सामने थक गए हैं, लेकिन धामी सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार का यह हाल है कि कर्मचारी को पिछले 5-5, 6-6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है। आज इस सरकार केवल अपने चुनावी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर हर एक्शन को कर रही है, हर काम को सरकार चुनावी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर कर रही है। और इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो रही है आम आदमी पार्टी के एजेंडे को चुराना। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का पहला दौरा हुआ, उन्होंने 300 यूनिट की घोषणा यहां पर की थी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री इन्हीं के साथी धामी जी के कहने लगे कि 100 यूनिट हम भी देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही धामी जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रस्ताव कोई पास नहीं हो रहा है, हम 100 यूनिट नहीं दे सकते हैं। तो ये 5 दिन भी उस पर नहीं टिक पाए। उसके बाद घोषणा हुई, आध्यात्मिक राजधानी की बात हुई कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के परिवेश को देखते हुए, उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखते हुए इसको विश्व भर के हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगी। जिस प्रकार से क्रिश्चियन की मान्यता वेटिकन सिटी में है,
जिस प्रकार से हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहनों की मान्यता मक्का मदीना में होती है, जिस प्रकार से हमारे सिख भाइयों की आस्था और मान्यता अमृतसर में है, उसी प्रकार से विश्व भर के हिंदू की आस्था का केंद्र, मान्यता का केंद्र उत्तराखंड बनेगा। तो कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी खिल्ली उड़ाने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री धामी जी ने उसको कॉपी करते हुए जगह जगह बोलना शुरू किया और प्रायोजित कार्यक्रम करवा के मुख्यमंत्री धामी जी ने इस मुद्दे को चुराने की कोशिश की। लेकिन मुद्दा चुराने के लिए धामी जी अकल की आवश्यकता होती है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो जितना पैदल होता है उतने लंबे समय तक के लिए चलता है। भारतीय जनता पार्टी में बुद्धिजीवी की आवश्यकता कभी नहीं होती है। तो जो सरकार के काम रहे, मुख्य काम, जो उपलब्धियां रही, उनको मैं आपको बताता हूं कि सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही है। सरकार ने जनता को गुमराह करने के अलावा और अपने वादों, जो वादे किए थे उनसे मुकरने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा धामी जी ने सदन में कहा था, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है इस प्रदेश की विधानसभा, उसमें से कहा था कि हम बिजली के बिलों पर लेट फीस, लेट सरचार्ज और फिक्स चार्ज को माफ करेंगे, लेकिन आज भी बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं। इस सरकार ने हमारे प्रदेश की न्याय मांगनी जनता पर राष्ट्र का जैसा ब्रह्मास्त्र, कानून का ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है, उससे उनको आतंकित करने का और भयभीत करने का काम किया। पंडा पुरोहित समाज हक हकूकधारियों के समाधान के लिए उनको गुमराह किया। हाई पावर कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने आज तक कोई निर्णय नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं दी। कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए रुलाया। आज कर्मचारी बेहाल हैं, 6-6 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। चार धाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं थी उनको पटरी से उतारने का काम सरकार ने किया और उत्तराखंड की बदनामी की। श्रद्धालु यहां से पहली बार इतिहास में बिना दर्शन किए वापस गए और इस सरकार को असफलता का प्रमाण पत्र दे गए। चुनावी समय को देखते हुए कोरी घोषणाओं के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया और अपने सरकारी संसाधनों, सरकारी हैसियत और समय का दुरुपयोग करते हुए अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करने के अलावा धामी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और यह सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही आगे बढ़ती रही, बल्कि उससे भी फिसड्डी साबित हुई। धन्यवाद।